ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 51 भाग 3। तो बात ऐसी थी कि महादेव जी का एक महादेव जी का स्वप्न आता है एक सेठानी के, लेकिन फिर भी उस सेठ जी जो है इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि चलो भाई ये स्वप्न था, छोड़ दो। तो अब क्या होता है कि यदि ऐसा होता तो क्या बोलते हैं कि यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर ये बात मुझसे कह देते, मैं क्या तुमसे अधिक दूर था। ये स्वप्न शुभ नहीं है, यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं तथा प्रेम और भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे के सिक्कों को भी वे सहज स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की बेट की बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान न दो और न उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह ही करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारी व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को बिक्री करने का निश्चय किया। तब कंजूस सेठ अशांत हो गया। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली। उसने केवल 1000 रुपये में ही पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के लिए लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भी भूमि दी वह उसकी स्वयं की न थी, वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी जो इसके यहाँ 200 रुपये में गिरवी रखी हुई थी। दीर्घ काल तक वह ऋण चुकाकर उसके वापस न ले सकी, इसीलिए उस धूर्त कंजूस ने अपनी स्त्री और दुबकी तथा भगवान को धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार न होती थी। इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद एक विचित्र घटना घटी। एक दिन बहुत जोरों से झंझावात आया और अतिवृष्टि हो गई और उस कंजूस के घर पर बिजली गिरी। फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी। अगले जन्म में वह कृपन मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। उसका नाम वीरभद्रपा रखा गया और उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर की सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चेनस्सपा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था और मेरे पास आता जाता, वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी। वह दिनों दिन सियानी होती जा रही थी, जिससे उसका पिता भी हाथ पीले करने की चिंता में रहता था। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम।